अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट करते हैं जनाब, और हम बात करने जा रहे हैं आज मेथड्स ऑफ रिसर्च के हवाले से। सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी रिसर्च, जिसके अंदर एक रिसर्चर खुद से रिसर्च कंडक्ट करता है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब यह है कि इसके अंदर उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। एक ऐसी रिसर्च कंडक्टेड बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ, टाइम ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। ठीक है जी, यानी कि जब आप खुद से कोई चीज़ करेंगे तो डेफिनेट सी बात है उसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगी, लेकिन टाइम और कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा। ये एक नेगेटिव पॉइंट है इस चीज़ का, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है इस चीज़ का, बट दिस इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट। ठीक है जी, हमारे पास दूसरा तरीका ये होता है, यानी कि अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में भी आ जाए। रिसर्च कंडक्टेड बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ, ये हम लोगों को पता है ऑलरेडी ना, इसको हम आगे हम इस जगह किसी और जगह के लिए यूज़ करेंगे। क्या हो गया, क्या हुआ? जनाब, जब हम बात करते हैं प्राइमरी रिसर्च की तो हमें एक बात पता चलती है कि भाई रिसर्च कंडक्टेड बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ, एक रिसर्चर खुद से रिसर्च करेगा तो डेफिनेटली पहले टाइम भी ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी और एक्यूरेसी ज़्यादा होगी इस चीज़ की। दूसरे हेड की तरफ हमारे पास ऑप्शन होता है सेकेंडरी रिसर्च का, कि हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा को हम यूज़ करें और अपनी रिसर्च को कंडक्ट करें। इसमें हमारा टाइम कम लगेगा, इसमें हमारी कॉस्ट भी कम लगेगी क्योंकि हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा को यूज कर रहे हैं इसके अंदर। और इसके अंदर जो तीसरा हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट द एक्यूरेसी उसकी कम होगी क्योंकि किसी और ने हो सकता है इस डेटा को किसी और रीजन के लिए अपने पास जमा किया हो। तीनों चीजें डाउन होंगी इसके अंदर, डाउनवर्ड ट्रेंड पे जाएंगी, यानी कि ये एक, बट दिस इज अ पॉजिटिव पॉइंट ओवर हियर, दिस इज अ पॉजिटिव पॉइंट ओवर हियर, दिस इज अ नेगेटिव पॉइंट ओवर हियर। ठीक है, यानी कि हमारे पास दो ऑप्शंस थे, यानी कि हम रिसर्च खुद से करें या फिर हम किसी और मेथोडोलॉजी से करें। अगर आपके पास दुनिया में किसी मेथोडोलॉजी का सवाल आ जाता है, सही है, आपको अगर ये भी पता है कि वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है, तो आप ये 3 पॉइंट्स आराम से उसके बारे में लिख सकते हैं। अब मैं एग्जाम्पल्स पे आगे आऊंगा। हमने क्या किया, इसके बाद हमने इस चीज को एनालाइज करना है जिसके हम कहते हैं टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा को भी हमने अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता क्या है बॉस, हमारे पास आता है क्वांटिटेटिव डेटा, और दूसरी चीज होती है इसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव डेटा। आगे हमारी बहुत बड़ी डिबेट इन टाइप्स ऑफ डेटा के हवाले से ही आगे बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि क्वांटिटेटिव डेटा का मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म ऑफ डेटा, जिसको हम ऑब्जेक्टिव डेटा भी कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा डेटा होता है जिसको हम कह सकते हैं टू दी पॉइंट होगा। अच्छा, अब न्यूमेरिकल डेटा जो होता है वो हमेशा इजी टू एनालाइज होगा, नंबर्स आर इजी टू एनालाइज। ठीक है, अब जो चीज इजी टू एनालाइज होती है आप उसको मैक्रो लेवल रिसर्च के लिए आराम से इंप्लीमेंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा, मैक्रो लेवल के लिए रिसर्च के लिए आप बहुत आराम से इसको यूज कर सकते हो। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, हम कहते हैं नंबर्स आर नॉट बायस्ड, नंबर्स आर नॉट बायस्ड। इसका मतलब अनबायस्ड डेटा होगा। क्या होगा, अनबायस्ड डेटा। अब
आप इस बात को इवैल्यूएट भी कर सकते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि डेटा बायस्ड है या अनबायस्ड है, जो भी सीन है हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। क्वालिटेटिव डेटा का मतलब क्या होता है? एक ऐसा डेटा जो कि सब्जेक्टिव हो। सब्जेक्टिव उस डेटा को कहा जाता है जो जिसमें एक्सप्रेशन थ्रू लैंग्वेज हो, लैंग्वेज के थ्रू हम एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद ये डेटा फीलिंग्स एंड इमोशंस को एनालाइज करता है, फीलिंग्स एंड इमोशंस को एनालाइज करता है, ठीक है जी। इसके अलावा जब कभी भी आप सब्जेक्टिव डेटा, लैंग्वेज बेस्ड डेटा की बात करेंगे तो एक बात आपके जहन में होनी चाहिए, वो ये कि यार बॉस नॉर्मल पानी लाया करें प्लीज। अच्छा जी, एग्जैक्टली, यानी कि हर वो डेटा जो कि सब्जेक्टिव होता है, लैंग्वेज बेस्ड होता है, वो डिफिकल्ट टू एनालाइज होगा। जो भी डेटा डिफिकल्ट टू एनालाइज होगा बेटा, डेफिनेट सी बात है आप बहुत सारे लोगों पे वो डेटा कंडक्ट नहीं करोगे, तो दैट्स व्हाई यू आर गोइंग फॉर द माइक्रो लेवल रिसर्च। आप इस चीज की माइक्रो लेवल रिसर्च की तरफ जाओगे, मैक्रो लेवल रिसर्च की तरफ नहीं जाओगे, ठीक है। दूसरी चीज हम कहते हैं लैंग्वेज में बी बायस्ड। एक सेंटेंस याद रखना, लैंग्वेज में बी बायस्ड बट नंबर्स आर नॉट, नंबर्स आर नॉट। तो हमारी ये एक बेसिक एनालिसिस के लिए जरूरी होती है चीज कि भाई हम इस बात को समझें कि क्वालिटेटिव डेटा बायस्ड डेटा हो सकता है, क्योंकि इंसान के प्रीजुड्यूस या प्री अजम्पशंस जो हैं उस डेटा में इंप्लीमेंट हो सकते हैं, अपने ख्यालात, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, एक क्वांटिटेटिव डेटा हो गया जिसके कुछ आर्गुमेंट्स हमारे पास सामने आ गए, क्योंकि वो न्यूमेरिकल फॉर्म ऑफ डेटा को कहते हैं हम, इजी टू एनालाइज होता है, मैक्रो लेवल रिसर्च हो सकती है, ऑब्जेक्टिव होता है, अनबायस्ड डेटा होता है। क्वालिटेटिव डेटा सब्जेक्टिव होता है, बेस्ड ऑन लैंग्वेज होता है, फीलिंग्स एंड इमोशंस को एनालाइज कर रहा होता है, बायस्ड होता है, डिफिकल्ट टू एनालाइज होता है। इस वजह से हम इसको माइक्रो लेवल रिसर्च के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब हम इस कहानी को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। अब हम इन दोनों एलिमेंट्स को साथ साथ मिलाते हैं। हमारे पास एक्चुअल में you can say there are 4 categories of research methodologies. There are 4 categories of research methodologies. Number 1 is primary quantitative methodologies. यानी कि ऐसी methodologies हैं जिसमें डेटा प्राइमरी रिसर्च के थ्रू कलेक्ट होगा, सही है। यानी कि एक ऐसी मेथोडोलॉजी न्यूमेरिकल डेटा कलेक्टेड बाय रिसर्चर हिमसेल्फ, यानी कि रिसर्चर खुद से डेटा कलेक्ट करता रहे, तो और उस ऐसी मेथोडोलॉजी को हम प्राइमरी क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी कहते हैं। क्वांटिफाई यानी कि क्वांटिटी का मतलब है क्वांटिफाई करना, यानी कि न्यूमेरिकली उस चीज को नंबर्स में एक्सप्लेन करना। अब इसमें क्या होगा, देखो जैसे अम्मा अब्बा के एट्रीब्यूट्स आपके अंदर आ जाते हैं, सही है, अम्मा अब्बा के एट्रीब्यूट्स आपके अंदर आ जाते हैं, तो अब इनकी जितनी मेथोडोलॉजीज होंगी उनमें अम्मा अब्बा के एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। लाइक प्राइमरी डेटा है, तो मेरा बेटा प्राइमरी रिसर्च है, तो टाइम ज्यादा लगेगा, कॉस्ट ज्यादा लगेगी, एक्यूरेसी ज्यादा होगी, ऐसा ही है। दूसरी चीज मैक्रो लेवल, क्योंकि क्वांटिटेटिव डेटा है तो मैक्रो लेवल रिसर्च के लिए पॉसिबल होगा, ये मैक्रो लेवल रिसर्च इसके साथ पॉसिबल होगी। दूसरी चीज क्वांटिटेटिव डेटा है तो ऑब्जेक्टिव होगा, ये टू दी पॉइंट होगा, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन अब ये हम आगे जैसे पढ़ते रहेंगे तो मैं उसमें इन पॉइंट्स को ऐड ऑन करता रहूंगा, ठीक है। हमारी बेसिक एनालिसिस के लिए कि न्यूमेरिकल डेटा, लैंग्वेज में बी बायस्ड बट नंबर्स आर नॉट वाली स्टेटमेंट याद रखेंगे, ठीक है। अनबायस्ड डेटा होगा,
ठीक है जी, ये एक हमारे पास सामने फर्स्ट कैटेगरी डिफाइन होती है। सेकंड कैटेगरी की जब हम बात करते हैं बॉस, तो हमारे पास क्या चीज सामने आती है, वो आती है हमारे पास प्राइमरी क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव मेथडोलॉजीज भी कह सकते हैं, डेटा भी कह सकते हैं। सही है। अब क्वालिटेटिव है तो यानी कि सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव डेटा कलेक्टेड थ्रू अदर सोर्सेज, या आप कह सकते हो प्री एग्जिस्टेंस डेटा भी हो सकता है। प्री एग्जिस्टेंट डेटा का मतलब है ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वो डेटा और आप उसको कलेक्ट करो, ठीक है। और यूजिंग द कलेक्टेड थ्रू अदर सोर्सेज नहीं है, प्राइमरी क्वालिटेटिव है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, थ्रू कलेक्टेड बाय रिसर्चर हिमसेल्फ। सॉरी, प्राइमरी क्वालिटेटिव है ना, बाय के साथ रिसर्चर हिमसेल्फ, खुद से कोई रिसर्चर क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट कर रहा है, खुद से कोई रिसर्चर क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि वो प्राइमरी क्वालिटेटिव डेटा यूज कर रहा है वो, ठीक है। अब क्वालिटेटिव डेटा है और प्राइमरी है, सही है, तो टाइम ज्यादा लगेगा कम लगेगा, अकल लगाओ बेटा, प्राइमरी है ना मेरा बेटा। अम्मा अब्बा के एट्रीब्यूट से याद रखो ना उसको, कॉस्ट, एक्यूरेसी, तीनों चीजें अपवर्ड ट्रेंड पे जाएंगी, ठीक है। फिर इसके बाद मैक्रो लेवल रिसर्च हो सकती है, इसके अंदर मैक्रो लेवल रिसर्च हो सकती है, मैक्रो लेवल हो सकती है, क्वालिटेटिव है, सब्जेक्टिव डेटा है। माइक्रो लेवल रिसर्च पॉसिबल है, मैक्रो लेवल पॉसिबल नहीं, क्योंकि डेटा डिफिकल्ट टू एनालाइज है। देखो इधर देखो, यहां पर डेटा क्वांटिटेटिव डेटा इजी टू एनालाइज होता है। क्या होता है बेटा, इजी, जिसकी वजह से डेटा जो होता है मैक्रो लेवल रिसर्च पॉसिबल होती है। यहां पर डेटा, यहां पर रिसर्च होती है माइक्रो लेवल। इसकी वजह यह है, ये एक सब्जेक्टिव डेटा होता है बेटा, जो कि लैंग्वेज बेस्ड होता है। और हमेशा याद रखिएगा, ये डेटा डिफिकल्ट टू एनालाइज होगा। क्या होगा, डिफिकल्ट टू एनालाइज होगा। दूसरा प्रॉब्लम इस डेटा का क्या है, ये डेटा बायस्ड भी हो सकता है, क्योंकि लैंग्वेज बायस, लैंग्वेज, द सब्जेक्टिव डेटा इज बायस्ड बट नंबर्स आर नॉट, ठीक है। यानी कि ये बायस्ड भी हो सकता है, लोगों के अपने प्रेजुड्यूस, अपने ख्यालात क्वालिटेटिव डेटा में आराम से आ सकते हैं जी। सब नहीं, वो एक चीज नहीं, मैं आपको बताऊंगा आगे जाकर, ठीक है। अब आगे इस चीज को लेके चलते हैं। हमारे पास कहानी डेवलप होती है थोड़ी सी और आगे, हम थर्ड कैटेगरी को अंडरस्टैंड करते हैं। दैट इज ऑल अबाउट सेकेंडरी क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजीज, यानी कि हम कहीं और से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं एंड वी आर यूजिंग दैट डेटा, सही है, इन द न्यूमेरिकल फॉर्म। ऐसा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि जो न्यूमेरिकल फॉर्म में, सही है, लाइक गवर्नमेंट स्टार्ट्स को हमने यूज कर लिया, सही है। अच्छा जी, जब हमने गवर्नमेंट स्टार्ट्स को भी यूज कर लिया, अब इसके अंदर क्या होंगे, अम्मा अब्बा वाले एट्रीब्यूट्स याद रखना। कलेक्टेड थ्रू अदर सोर्सेस, या फिर हम प्री एग्जिस्टिंग डेटा को यूज करें। यूज ऑफ अवेलेबल डेटा,
यूज ऑफ अवेलेबल डेटा। अब देखो क्वांटिटेटिव है और सेकेंडरी। अब देखो मेरी बात सुनो, पहले तो सेकेंडरी को देख लो, टाइम ज्यादा लगेगा कम लगेगा? कम लगेगा। कॉस्ट ज्यादा लगेगी कम लगेगी? एक्यूरेसी ज्यादा होगी कम होगी? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, मैक्रो लेवल रिसर्च हो सकती है माइक्रो लेवल? मैक्रो, क्योंकि क्वांटिटेटिव डेटा है, ठीक है। डेटा ऑब्जेक्टिव होगा, टू दी पॉइंट होगा, फैक्चुअल होगा। मैं आगे बताऊंगा, अभी ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करूंगा। अच्छा जी, इसके बाद क्वांटिटेटिव डेटा है, मैक्रो लेवल है, इजी टू एनालाइज है डिफिकल्ट टू एनालाइज है? सही है। अच्छा, मोस्ट प्रॉब्ली अनबायस्ड भी होगा। अब कैसे बायस्ड हो सकता है वो हम आगे जाके एवेलुएट करेंगे इस चीज को। हर आर्गुमेंट यहां पर लिखा हुआ चैलेंज हो सकता है एवेलुएशन के अंदर। जहां पर हम जो आर्गुमेंट सोशियोलॉजी में बिल्ड करते हैं उसकी एवेलुएशन इस दुनिया में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, ठीक है। फिर हम आगे आते हैं, हम अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, एंड द नेक्स्ट कैटेगरी इज द फोर्थ कैटेगरी ऑफ मेथोडोलॉजीज। दिस इज ऑल अबाउट सेकेंडरी क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजीज। सेकेंडरी क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजीज का मतलब क्या है? पहला आर्गुमेंट बिल्ड होता है इसके अंदर कलेक्टेड थ्रू अदर सोर्सेस वही दूसरा वाली बात कि यूज ऑफ अवेलेबल डेटा, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, सेकेंडरी मेथोडोलॉजी है तो टाइम ज्यादा लगेगा कम लगेगा? टाइम ज्यादा लगेगा कम लगेगा? कम लगेगा। कॉस्ट, एक्यूरेसी, this is a negative point. If we move forward, this is a secondary qualitative data. We are going for the micro level research or macro level research? Micro, very good. Because qualitative data is always difficult to analyze और subjective data होगा। सब्जेक्टिव डेटा होगा, ठीक है जी। फिर क्या है? सब्जेक्टिव डेटा है तो डिफिकल्ट टू एनालाइज है, डिफिकल्ट टू एनालाइज। और सब्जेक्टिव डेटा का नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या आ जाता है हमारे पास? क्या है? बायसनेस हो सकती है, बायस्ड हो सकता है। अब इनकी आपको सोशियोलॉजिकल टर्म्स थोड़ा सा आगे जाके समझाऊंगा, ठीक है। एनी कंफ्यूजन टिल? यानी कि अगर किसी मेथोडोलॉजी के अम्मा और अब्बा का आपको पता है, यानी कि आपको पता है ये प्राइमरी क्वांटिटेटिव है या सेकेंडरी क्वांटिटेटिव है, प्राइमरी क्वालिटेटिव है, सेकेंडरी क्वालिटेटिव है, आप इजीली 1 2 3 4 5 6 7 8 आर्गुमेंट्स आराम से लिख सकते हैं उसके बारे में। समझ में आई बात? ठीक है, आपको अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक के बारे में। एनी कंफ्यूजन टिल? अब इस कहानी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अब हम क्या करेंगे बॉस? अब हम इसको इन चारों मेथोडोलॉजीज के जो मेथड्स हैं, जो कोर मेथोडोलॉजीज हैं, हम उनको लिस्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। पहली चीज, आगे आते हैं, प्राइमरी क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजीज। फिर है हमारे पास प्राइमरी क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजीज। फिर हमारे पास आता है सेकेंडरी क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजीज। फिर हमारे पास आता है सेकेंडरी क्वालिटेटिव
क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी, सही है। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि हमने कहां पर इन चीजों को फिट इन करना है, सही है। अब देखो मेरी बात सुनो, हमारे पास बहुत सारी मेथोडोलॉजीज हैं, अब हम कोशिश करते हैं उनको लिंक करने की। यहाँ पे अगर मैं सोसाइटी में सोशियोलॉजी में सोशल सर्वे कंडक्ट कर रहा हूँ, सोशल सर्वे कंडक्ट कर रहा हूँ, तो सर्वे डेफिनेट सी बात है मैक्रो लेवल पर होगा, माइक्रो लेवल पे तो नहीं होगा। दैट्स व्हाई वी नीड टू गो फॉर द क्वांटिटेटिव फॉर्म ऑफ डेटा, सही है। तो अब क्या होगा, ये एक प्राइमरी क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी में काउंट किया जाएगा, सही है। इसके बाद हमारे पास दूसरा फॉर्मूला होता है सोशल सर्वे में, हम क्वेश्चनर्स को भी ऐड ऑन कर लेते हैं, सही है। फिर अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स आते हैं, जिसके अंदर हमारे पास फील्ड एक्सपेरिमेंट एंड लैब एक्सपेरिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एक मीडिया रिसर्च की मेथोडोलॉजी होती है जिसको हम कहते हैं कंटेंट एनालिसिस। ये क्या होता है थोड़ा सा हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हमारी आप कह सकते हैं एक बेसिक प्राइमरी क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजीज में तमाम चीजें काउंट होंगी। क्लियर हो गई बात। इफ वी आर मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास नेक्स्ट मेथोडोलॉजी क्या है, प्राइमरी क्वालिटेटिव, यानी कि हम खुद से रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं बट डेटा सब्जेक्टिव है, द डेटा इज सब्जेक्टिव। इफ यू मूव फॉरवर्ड, हमारे पास इसमें क्या चीज आती है, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, हमारे पास इसमें आती है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप, एंड ग्रुप इंटरव्यूज। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, इसको हम ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी मेथोडोलॉजीज होती हैं रिसर्च जो हमारे पास कोर्स के अंदर है, हम उनको यहां पर मेंशन कर रहे हैं, यानी कि आप कैटेगराइज आराम से कर सको ताकि आपको पता हो कि यार अगर आपको ये भी याद है कि ये प्राइमरी क्वांटिटेटिव सेकेंडरी क्वांटिटेटिव, मैंने ऊपर 8 आर्गुमेंट सबके दे दिए ताकि आपके लिए कम से कम आइडेंटिफिकेशन के मार्क्स क्रिएट करना आसान हो। थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होगे तो एक्सप्लेनेशन भी कर लोगे, थोड़ा और पढ़ लोगे तो सोशियोलॉजिकल मटेरियल दोगे, अकल होगी उसके बाद तो रेलेवेंसी के मार्क्स भी ले लोगे, सही है। तो ये फॉर्मूला गेन करना है आपने, सही है। फिर आते हैं हम सेकेंडरी क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी, यानी कि हम सेकेंडरी क्वांटिटेटिव मेथड्स की बात करेंगे। इसमें हमारे पास आती है पहली चीज ऑफिशियल स्टैट्स, फिर इसके बाद आती है हमारे पास नॉन ऑफिशियल स्टैट्स, ऑल्दो हमारी बुक में बहुत कम मेंशन है इसके बारे में, लेकिन ये एवेल्युएशन में काम आता है एक्चुअली, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं कि हमने किसी और सोर्स से डेटा कलेक्ट किया, नॉन ऑफिशियल स्टैट्स हमने किसी और सोर्स से डेटा कलेक्ट किया और डेटा आया क्वांटिटेटिव फॉर्म के अंदर, सही है। इसके बाद अगर हम इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, सेकेंडरी क्वालिटेटिव डेटा, यानी कि हम किसी और सोर्स से डेटा ले रहे हैं लेकिन वो डेटा है सब्जेक्टिव। लाइक सिंपल सी एग्जांपल है मीडिया रिपोर्ट्स, सही है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, इंटरनेट सोर्सेस, जिसको हम डिजिटल सोर्सेस भी कहते हैं, डायरीज, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। यानी कि हमने किसी और सोर्स से डेटा कलेक्ट किया और डेटा आया सब्जेक्टिव। एनी कंफ्यूजन टिल हियर? आई होप द थिंग्स आर फाइन टिल नाउ। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले पढ़ा कि हमारे पास
प्राइमरी रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्च क्या होता है, फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ डेटा क्या होती हैं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव होती हैं, उनके की फीचर्स को अंडरस्टैंड किया, और उसके बाद हमने अंडरस्टैंड किया प्राइमरी क्वालिटेटिव एंड प्राइमरी क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजीज को, फिर सेकेंडरी क्वांटिटेटिव एंड सेकेंडरी क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजीज को, और उनके थ्रू हमने आर्गुमेंट्स को भी बिल्ड कर दिया, ठीक है। एंड देन अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर हमने क्या किया, हमने उनकी जो डिफरेंट मेथोडोलॉजीज हैं उनको सेपरेट करके डिफाइन कर दिया ताकि आपके लिए लोकेट करना आसान हो जाए। हैव अ वेरी गुड डे, सी यू इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज।